किसी भी चुनावी क्षेत्र की एक कहानी होती है, एक कहानी जो सिर्फ नारों और भाषणों में नहीं बल्कि आंकड़ों की खामोशी में छिपी होती है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र मीरापुर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ हार जीत का गणित नहीं है, ये शासन तक पहुंचने का एक नक्शा है, एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट। किसी भी रणनीति की पहली शर्त होती है जमीन को समझना। तो चलिए सबसे पहले मीरापुर की जमीन पर उतरते हैं। ये वो कैनवस है जिस पर यहाँ की राजनीति की तस्वीर बनती है और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। 27,380। पहली नजर में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन असल में ये एक खाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जीत और हार के बीच का फासला था। ये सिर्फ वोटों का अंतर नहीं, ये भरोसे का अंतर है, और किसी भी लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो असली सवाल यही है, इन आंकड़ों के पीछे जो इंसान हैं, जो परिवार हैं, उनका विश्वास दोबारा कैसे जीता जाए। ये सवाल सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये सवाल है उस भरोसे को कमाने का जिसे हासिल करना ही राजनीति का असली मकसद होना चाहिए। इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। हम मीरापुर की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर वहां की राजनीतिक जमीन और चुनावी समीकरण को समझेंगे। इसके बाद आंकड़ों के इतिहास में छिपे पैटर्न को देखेंगे और इन सब से मिलाकर शासन का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और अंत में बात करेंगे उस मकसद की जो राजनीति से कहीं बड़ा है। तो चुनौती की पहली परत खोलते हैं। 2022 के नतीजों में ये 12.6% का अंतर साफ दिखाई देता है। हाँ, ये सच है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को जीत मिली, लेकिन ये आंकड़ा इस बात का इशारा है कि फासला अभी भी बड़ा है और इसे पाटने के लिए एक गहरी समझ और ठोस रणनीति की जरूरत है। कोई भी कारगर रणनीति हवा में नहीं बनती, वो जमीन से उगती है। तो चलिए अब मीरापुर की उस जमीन को समझते हैं। देखते हैं कि यहाँ के लोग कौन हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और वो कौन से आंकड़े हैं जो इस क्षेत्र की तकदीर तय करते हैं। यह है मीरापुर का डैशबोर्ड। 3,14,000 से ज्यादा मतदाता। 2022 में लगभग 69% लोगों ने वोट डाला, जो एक अच्छी भागीदारी दिखाता है। और यहाँ का सामाजिक ताना बाना मुस्लिम, जाट, गुजर और दलित समुदायों के धागों से बुना है। यही वो समीकरण है जो यहाँ की राजनीति को दिशा देता है। 3,14,587। इसे सिर्फ एक संख्या की तरह मत देखिए। ये वो लोग हैं, वो जिंदगियां हैं जिनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी एक नेता पर होती है। हर एक वोट एक कहानी है, एक उम्मीद है। लगभग 69%। 2022 का ये टर्नआउट बताता है कि मीरापुर के मतदाता अपने अधिकार को लेकर जागरूक हैं। वो राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। ये एक ऐसा वोटर बेस है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वे मुद्दों को समझते हैं और सोच समझकर फैसला लेते हैं। और अब आते हैं उस समीकरण पर जो यहाँ के नतीजों की कुंजी है। करीब 1/3 यानी 33% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। ये उन्हें एक निर्णायक ताकत बनाता है। लेकिन राजनीति सिर्फ एक समुदाय से नहीं चलती। उनके साथ जाट, गुर्जर और दलित समुदायों का वोट मिलकर ही जीत का इंद्रधनुष बनता है। जब हम इन समुदायों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर नागरिक की गरिमा और सम्मान हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। सार्वजनिक संवाद में जिम्मेदारी दिखाना और हर वर्ग की आवाज को जगह देना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो इन सब आंकड़ों और जमीनी हकीकत से क्या रास्ते निकलते हैं? ये डेटा हमें 3 ऐसे रणनीतिक लीवर्स दिखाता है। मतलब वो 3 अहम बिंदु जिन पर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो पूरी चुनावी तस्वीर को बदला जा सकता है। ये इस पहेली को सुलझाने की चाबियां हैं। ये 3 रास्ते क्या हैं? पहला, उस सामाजिक गठबंधन को फिर से मजबूती से जोड़ना जो मुस्लिम, ओबीसी और दलित मतदाताओं के विश्वास पर टिका है। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना, खासतौर पर खेती से जुड़ी समस्याएं और युवाओं के रोजगार की चिंता। और तीसरा, जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करना और आज के दौर में डिजिटल माध्यमों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। आज की रणनीति बनाने के लिए कल के नतीजों से सीखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम मीरापुर के चुनावी इतिहास की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि पिछले चुनावों के नतीजे हमें क्या पैटर्न दिखाते हैं, क्योंकि इन पैटर्न में ही भविष्य की रणनीति के सूत्र छिपे होते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक कहानी बताती है। 2012 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 12.5% था। 2017 आते आते ये बढ़कर लगभग 34% हो गया और मुकाबला बराबरी पर आ गया। और 2022 में
गठबंधन की ताकत ने इस आंकड़े को लगभग 50% तक पहुंचा दिया। ये साफ दिखाता है कि यहां की राजनीति स्थिर नहीं है, ये बहुत गतिशील है और सही रणनीति से बड़े बदलाव संभव हैं। और इस गतिशीलता का सबसे बड़ा सबूत 2017 का चुनाव है। सोचिए, हार और जीत का फैसला सिर्फ 164 वोटों से हुआ था। यह हमें बताता है कि मीरापुर में मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है और यहां एक एक वोट की कीमत क्या है। यह दिखाता है कि अंतिम क्षण तक की गई मेहनत नतीजों को पलट सकती है। ये चार्ट उसी 2017 की कहानी को तस्वीरों में बयान कर रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के बीच का अंतर 1% के 10वें हिस्से से भी कम था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां आखिरी वोट गिने जाने तक कुछ भी कहना मुश्किल था। ये इस रणभूमि की ताकत और यहाँ की चुनौती दोनों को दिखाता है। तो अब तक हमने चुनौती समझी, जमीन को परखा और इतिहास से सीखा, लेकिन ये सब विश्लेषण अधूरा है अगर हम इसे एक ठोस एक्शन प्लान में न बदलें। क्योंकि एक चुनावी रणनीति का असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि जीतने के बाद लोगों की सेवा करने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो रणनीति को कार्रवाई में कैसे बदला जाए? किसानों के मुद्दों की बात करने का मतलब है स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने का एक ठोस प्लान बनाना। युवाओं की बात करने का मतलब है गांवों में बेहतर सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना। और लोगों का विश्वास जीतने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सही व्यक्ति तक पहुंचे। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की कला नहीं है, ये उस अधिकार को कमाने की जिम्मेदारी है जो आपको एक समुदाय की समस्याओं को हल करने का मौका देता है। ये एक पवित्र भरोसे की तरह है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए डेटा जरूरी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये डेटा लोगों का है। उनकी निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही जानकारी का उपयोग करना, जैसा कि हमारे नए डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है। अंत में हमें यह समझना होगा कि डेटा, रणनीति, विश्लेषण ये सब सिर्फ औजार हैं। असली मकसद इन सबसे कहीं बड़ा है। असली मकसद है राजनीति को उसके असल उद्देश्य तक ले जाना, यानी बेहतर शासन देना, जिससे आम आदमी का जीवन सच में कुछ बेहतर हो सके। एक अच्छा नेता एक अच्छे किसान की तरह होता है। वो अपनी जमीन की ताकत को समझता है, वो बदलते मौसम का मिजाज पहचानता है और सबसे जरूरी वो अपने लोगों की नब्ज पकड़ता है। डेटा और विश्लेषण तो बस उस रास्ते पर चलने के लिए एक नक्शा बनाने में मदद करते हैं। असली सफर तो लोगों के बीच उनके साथ चलकर ही पूरा होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर लगभग 30,000 वोटों का अंतर पाटना है, जिसका मतलब है करीब 30,000 परिवारों का भरोसा जीतना, तो वो पहली, सबसे अहम और सबसे सच्ची बातचीत कहां से, किस से और किस मुद्दे पर शुरू होगी? इसका जवाब ही मीरापुर का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.